आज हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, है ना? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही एमसीक्यू देखने को मिले और आपकी तैयारी चलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 65 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 75 वर्ष, डी कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका आंसर आएगा सी 75 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 75 वर्ष के बाद वो नहीं बन सकता राष्ट्रपति। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनयन द्वारा, डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बी अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ए सूची पद्धति, बी संचयी मत पद्धति, सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। तो इसका आंसर आएगा डी समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आय पूर्ण होनी चाहिए? मतलब आय नहीं, आयु पूर्ण होनी चाहिए, है ना? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा डी 35 वर्ष। मिनिमम 35 साल का होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 35 साल का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 10 से 10, 10 से 20, 20 से 20, 100, 100 होना चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक है दोनों ना, 10 प्रस्तावक है, 10 अनुमोदक है, 20 20 ऐसा है ना। तो अगला सी आएगा 50-50। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी 100 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। अगला है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये आएगा। चलिए पहले ये कैसा है, भारत का राष्ट्रपति, है ना? ऑप्शन है ए राज्य का प्रधान है, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल सरकार का प्रधान है, डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। तो इसका आंसर रहेगा ए राज्य का प्रधान है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। इसका आंसर आएगा बी राष्ट्रपति में। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो शक्तियाँ होती है वो बी राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ए संसदीय समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग, डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर आएगा डी उच्चतम न्यायालय। अगला है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका आंसर आएगा बी एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति होता है ए भारत का वास्तविक शासक, बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, डी बहुमत दल का नेता। तो इसका आंसर आएगा बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। क्या कुछ है? नहीं है, योग्यता नहीं। वो भारत का नागरिक हो, भी 35 वर्ष की आयु का हो, ये सब उसकी योग्यता में आता है। ठीक है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी उसकी योग्यता है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी, वह संसद के किसी भी सदस्य का सदन हो। ठीक है, यह नहीं आएगा। ठीक है, आंसर पहले से आगे। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 7 दिन, बी 14 दिन, डी 30 दिन, मतलब सी 30 दिन और डी है 4 दिन। तो इसका आंसर है बी 14 दिन। ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? आपके ऑप्शन ए महाभियोग लगने पर, सी रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, डी संसद में वक्तव्य न देने पर। तो इसका आंसर आएगा ए महाभियोग लगने पर। ठीक है। अगला है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर आएगा डी कोई सीमा नहीं है। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? ए भारत का नागरिक हो,
बी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, कोई लाभ शपथ ग्रहण किए हुए हो। तो इसका आंसर आएगा डी, कोई लाभ का शपथ ग्रहण किए हुए हो। ठीक है, पहले देखते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी संसद में। तो इसका आंसर आएगा बी राष्ट्रपति में। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी थल सेनाध्यक्ष, डी फील्ड मार्शल। तो इसका आंसर आएगा ए राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी सबसे लंबे सेवारत सेनाध्यक्ष। तो इसका आंसर आएगा ए राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी ब्रिटेन के सम्राट से, डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका आंसर आएगा सी ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। ठीक है, हम लोग राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिए राजा से लिया गया है। ठीक है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है ना, पूर्ण होने से पहले, है ना? ये प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो इसका आंसर आएगा डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ठीक है, अगला देखते हैं संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ये सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, बी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, डी सदन के विशेष बहुमत। इसका आंसर आएगा बी सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जापान, डी आयरलैंड। इसका आएगा ए अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। सभी को पता होगा भाई राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक बोलते हैं, है ना? तो अगला देखते हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो इसका आंसर आएगा सी निर्वाचन आयोग द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, इसके बाद हम अगले पार्ट में राष्ट्रपति के अनुच्छेद संबंधित प्रश्न देखेंगे और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।